मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो हम लगातार इसके वीडियो करते जा रहे हैं, यानी क्लासेज आपके पास पहुंचती जा रही है। तो पिछले वीडियो में भी हमने इसके कुछ प्रश्नों को हल किया था, तो आज हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए नए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 120 तथा उनका अंतर 50 है। दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योग कितना आता है? 120, और जब उनको घटाया जाता है उन संख्याओं को तो उनका अंतर आता है 50। इसका मतलब है, अंतर का मतलब है कि एक संख्या दूसरी से 50 अधिक है या एक संख्या दूसरी से 50 कम है। ठीक है, तो संख्याएं होगी, यानी वो संख्याएं कौन सी है जिनका योग तो 120 हो और उनका अंतर 50 है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है? तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है हमारा कि यहाँ हम संख्या मान लेंगे कि माना की संख्याएं हमारी है एक्स और वाई। एक संख्या तो हमने मान ली एक्स और एक मान ली वाई, कि माना की संख्याएं क्या है? एक्स और वाई है। ठीक है, अब उन संख्याओं का क्या दे रखा है? योग, यानी एक्स प्लस वाई दोनों का योग कितना है? 120, और उनका अंतर कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। ठीक है, तो अंतर का मतलब घटा देंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 50। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, दो समीकरण हो गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स से एक्स कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो एक प्लस की है एक माइनस की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये कट जाएगी। क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और 120 में 50 जोड़े तो कितने हो गए? 170। तो यहाँ से x का मान मिलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 170 बटा में 2। भाई ये गुणा में था, यहाँ भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2 से कट रहा है, भाजकता के नियम हमने पढ़ ही लिए। तो 2 से एक बार, 2 से 2 8 16, एक बच गए 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी x बराबर तो क्या आ गया हमारे? 85। यानी एक संख्या तो हमारे 85 आ गई। अब x का मान आप पहले वाले समीकरण में भी रख सकते हो, तो दूसरे में भी रखकर आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले वाले समीकरण में हम रखेंगे तो पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 120। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 85, प्लस वाई बराबर कितना है? 120। तो y का मान निकालेंगे तो y यहाँ रहेगा 85 प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 120 माइनस 85। ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे हमारे? 35। कितने हो जाएंगे? 35। भाई 10 में से 5 गए 5, यहाँ 11 रहेगी, 11 में से 8 गए तो 3, यानी y का मान 35 आ गया और x का मान 85 आ गया। तो एक संख्या तो 85 आ गई और एक संख्या हमारे 35 आ गए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है यहाँ अंतर दिया हुआ, इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, ये तो हमें कंफर्म है। ठीक है, जब अंतर दिया होता है दो संख्याओं के बीच का, इसका मतलब है एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे बड़ी संख्या अगर हमें निकाल, क्योंकि कभी प्रश्न बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी पूछ लेते हैं। प्रश्न वही रहता है कि योग दिया हुआ है, अंतर दिया है, संख्या ना पूछ के बोला बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए या बड़ी छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न बनाने में कोई सा भी मतलब कैसे भाषा बना सकते हैं, तो केवल आपको समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होगा कि योग प्लस अंतर बटा में 2, इससे हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी। जब हमें दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो हम बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो योग कितना दिया है हमें? 120, अंतर कितना दिया है हमें? 50 बटा में 2। ठीक है, तो 120 50 जोड़े तो 170 बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 8 16, एक बच गया, 0 तारे 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी बड़ी संख्या तो आ गई हमारे पास 85। ठीक है, छोटी संख्या निकाले तो आप योग में से बड़ी संख्या को घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, या छोटी संख्या करेंगे तो छोटी संख्या का हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, छोटी संख्या बराबर क्या होगा? योग माइनस अंतर बटा में 2। योग माइनस अंतर बटा में 2, योग कितना? 120 माइनस अंतर कितना? 50 और बटा में 2। तो 120 में से 50 गए तो कितने बच गए? 70 और बटा में 2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, एक बच गया, 2 पंजे 10, यानी 35।
यानी एक संख्या हमारे पास 85 आ गई, यानी बड़ी संख्या 85 और छोटी संख्या 35 है। दूसरा तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है ऑप्शन। थर्ड जो तरीका है हमारा, थर्ड जो मेथड है वो है ऑप्शन, यानी ऑप्शन रखकर भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के द्वारा भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि पहला ऑप्शन था कि संख्या 85 और 40 है, तो इनका योग कर लीजिए। 85 40 का योग कितना आता है, 85 40 का योग किया तो 5 8 4 12 125, तो योग कितना आना चाहिए था, उन संख्याओं का 120 आना चाहिए था। ठीक है, तो योग तो 125 आया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अंतर भी कर लो, आप अंतर करना चाहते हो तो अंतर कितना आना चाहिए, 50। तो 85 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 45, तो अंतर 45 आए, यानी ये भी मैंने अंतर और योग दोनों ही अलग आए हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन था हमारे 85 और 35, तो 85 35 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 5 5 10 8 3 11 1 12, तो योग तो आ गया हमारा 120, योग तो आ गया 120। अंतर भी करके देखते हैं, अंतर कितना आता है, 85 और 35 का अंतर कितना आता है हमारे 0 और ये 5, यानी 50 आ गया, यानी योग भी आ गया और अंतर भी मिल गया। किस ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, यानी एक संख्या 85 35 है तो उनका योग आ गया 120 और अंतर आ गया हमारे 50। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा क्या आ गया, बी वाला आ गया। ठीक है, सी वाले को भी जांच कर लीजिए। सी में हमारे पास संख्या दे रखी है 90 और 40, अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 130। ठीक है, और अगर अंतर कर लेते हैं तो अंतर कितना आता है हमारे 50। ठीक है, तो योग तो गलत हो गया, अंतर सही है लेकिन योग गलत हो गया, तो हमारे योग और अंतर दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा है 80 और 40, तो 80 और 40 को जोड़ते हैं तो 120 आते हैं, तो योग तो हमारा सही हो गया। अब अंतर करते हैं तो 80 में से 40 गए तो कितने बचते हैं, 40 बचते हैं, लेकिन अंतर हमारा सही नहीं है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहला तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता दिया, और तीसरा तरीका क्या हो, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 85 और 35 वो संख्या है जिनका योग 120 होगा और उनका अंतर करेंगे तो 50 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का योग 340 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 340 है। ठीक है, और उनका अंतर कितना दे रहा है, 70 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। अंतर का मतलब यही होता है कि एक संख्या दूसरी से 70 अधिक है, या यूं कहे कि एक संख्या दूसरी से 70 कम है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होगी, यानी वो दो संख्याएं कौन सी होगी इन ऑप्शन में से जिनका योग 340 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका हमने जाना था कि हम संख्या मान लेंगे, पहला तरीका तो हमने जाना था कि हम संख्या मानकर इसको करेंगे। ठीक है, तो फिर से आपको समझा रही हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि माना की संख्याएं हमारे पास है x और y। माना की संख्या क्या है, x और y। दो संख्याएं हमने मान ली कि माना की संख्या क्या है, x और y। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, उनका योग दिया हुआ है, यानी x और y दो संख्या थी, उनका योग कितना दिया है, 340, तो हमने योग कर दिया। ठीक है, योग का मतलब जोड़ दिया। उनका अंतर क्या दिया है, 70। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो उन दोनों को जब घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 70। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया हमारे पास, एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, समीकरणों को हम जोड़ देंगे, समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x से x तो कितने हो गए, 2x, और प्लस के y से माइनस का y तुम्हारा कट गया। ठीक है, जोड़ेंगे इनको तो 0 4 7 11, हासिल का 1 3 1 4, यानी 410। x का मान यहां से मिलेगा हमें, x बराबर 410 बटा में 2। ठीक है, 2 का भाग जाएगा, भाजकता का नियम हमने पढ़ा था कि काय का अंक 0 2 4 6 8 होता है, तो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 में भाग नहीं गया, भाग टूट की 0। भाग टूट की 0 कैसे लगाई जाती है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, 2 पंजे 10, आगे 0 तारीख 10 हो जाएगी, 2 पंजे 10, यानी x का मान तो कितना आ गया हमारे 205। x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 205। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी एक संख्या हमारे पास आ गई 205। ठीक है, दूसरी संख्या में निकालनी है तो आप योग में से पहली संख्या घटा सकते हैं, एक तो ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इन दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान रखकर दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x का आ गया तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो पहले समीकरण में हम रखते हैं, तो पहला समीकरण था हमारे कि दोनों का योग x प्लस वाई बराबर कितना था 340। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास आ गया 205, x की जगह 205 लिख दिए, प्लस y बराबर 340। तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 340 माइनस 205। भाई प्लस में था, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में से 5 डाल ली 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए हमारे कितने 3, और 3 में से 0 गए तो कितने बच गए, 3 ही बचेंगे। और यहाँ पर रह गए हमारे कितने 3, 3 में से 2 गए तो 1, यानी 135 आ गया। ठीक है, और आपसे घटा लीजिए। ठीक है, तो x का मान 205 आ गया और y का मान 135 आ गया, यानी एक संख्या तो 205 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे 135 है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हम बड़ी और छोटी संख्या अभी निकालना सीखे थे, उस तरीके से भी इसको करेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटा में 2। योग कितना है 340 है, प्लस अंतर कितना है 70 बटा में 2। तो 340 में 70 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 410। ठीक है, और बटा में 2, यानी 0, 7 4 11, हासिल का 1, 3 और 1 4, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 में भाग लिया, भाग टूट 0, आगे 0 तारे 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी एक संख्या हो गई हमारे 205, यानी बड़ी संख्या तो आ गई 205। ठीक है, छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या का फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, योग माइनस अंतर बटा में 2। योग कितना 340 माइनस अंतर कितना 70 और बटा में 2। ठीक है, 0 के 0, 4 में 7 जाएगा, 14, 14 में 7 गए 7, यहाँ रहेंगे 2, 270 बटा में 2। ठीक है, 2 से काट लेंगे एक बार, 2 से एक बार, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे 135, यानी छोटी संख्या 135 और बड़ी संख्या 250। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या पढ़ा था हमने कि ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, किसके द्वारा, ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन था हमारे 205 और 135, तो 205 और 135 को जोड़ते हैं तो कितने आ गए हमारे 5 और 5 10, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे 340, योग तो कितना आ गया 340। ठीक है, अंतर करते हैं तो 205 माइनस 135, 5 5 गए 0, 10 में 3 गए 7 और यहाँ 1 रह गया 0, यानी अंतर आ गया 70। यानी देखिए योग कितना दे रखा है 340 आ गया योग, अंतर कितना है 70 आ गया, यानी ए ऑप्शन से हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, ये आंसर मिल गया ए से हमारे। अगर ए नहीं मिलता है तो बी की भी हम जांच कर सकते हैं, तो बी को देख ली, बी में क्या दिया है 140 और दूसरी संख्या है 200, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने हो गए हमारे 340, कितने हो गए 340 हो गए। ठीक है, यानी योग तो मिल गया। अंतर भी कर लीजिए, 200 में से 140 घटा देंगे तो कितना आ रहा है अंतर इनका 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, यानी अंतर हमारा नहीं मिला, इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि दोनों होना चाहिए, योग और अंतर दोनों ही मिलेंगे तभी तो सही होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन की भी जांच कर सकते हैं, 150 है और एक संख्या 80 है, तो दोनों को जोड़ते हैं यानी योग करते हैं तो कितना आ गया हमारा 0, 8 5 13 और 2 230, योग तो हमारा क्या आ रहा है 230 आ रहा है। ठीक है, तो योग गलत हो गया, अंतर कर लेते हैं 150 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा हमारे 0, 15 में से 8 गए तो 7, यानी अंतर तो हमारा सही आ गया, लेकिन योग गलत आ गया ना, दोनों मिलने चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाए। ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है हमारे पास 210 से एक संख्या और एक संख्या 135 है, योग करते हैं तो 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी 345 आ रहा है, तो योग हमारा गलत हो गया। अंतर कर लेते हैं, 210 में से 135 घटाते हैं तो 0 नहीं जाते, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर कितने रह गए 0, 1 2 वाले 10, 10 में से 3 गए तो यहाँ पर 7। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया 75, यहाँ योग भी नहीं आया, अंतर भी गलत आ गया। ठीक है, तो दोनों ही आने चाहिए, तो दोनों किससे आ रहे हमारे ए ऑप्शन से आ रहे, योग और अंतर दोनों सही किससे आ रहे ए ऑप्शन से, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 80 है एवं उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, या बड़ी संख्या हमसे पूछी है
तो जो हमने अभी पहला तरीका सीखा था संख्याएं मानकर, उस तरीके से भी आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। और बड़ी संख्या आपको बतानी है तो आप दोनों में से देख लीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, वो निकाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना सीखा था, तो हम उससे करेंगे तो फटाफट से हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ही निकालनी, दोनों संख्या निकालने के लिए नहीं कहा ना, तो हम बड़ी संख्या ही निकालनी, तो हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे। जो सेकंड तरीका बताया था आपको करने का संख्या निकालने का, तो उस तरीके से हम करेंगे तो जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, दो संख्याओं का तो योग दिया हुआ है 80 और उनका अंतर कितना दिया हुआ है हमें, अंतर दिया है उनका 24। ठीक है। यहाँ पूछा है हमें बड़ी संख्या, क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या निकालना हमें जाना था, छोटी संख्या भी निकालना जाना था। तो बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है योग प्लस अंतर बटा में 2। तो योग कितना है इनका 80 प्लस अंतर कितना है 24 और बटा में 2। तो जोड़ेंगे तो कितने होगी 80 24 104 और बटा में 2, 2 से एक बार, 2 पंजे 10, 4 में कितनी बार, 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारे 52 आ गया। बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे 52 आ गई, क्योंकि हमें केवल बड़ी संख्या ही निकालनी थी ना, तो बड़ी संख्या के लिए पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे 52 आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है। बहुत ही सीधे तरीके से फटाफट से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 52। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 600 है। दो संख्याओं का योग कितना है 600 है। ठीक है। एवं उनका अंतर 240 है, यानी जब उनको घटाया जाता है दो संख्याओं का तो उनको अंतर कितना आता है 240। ठीक है। जोड़ने पर कितने आते हैं 600। तो पूछा गया है छोटी संख्या होगी, यानी उनमें से छोटी संख्या है आपको बतानी, दोनों संख्या नहीं बतानी, केवल छोटी संख्या बतानी। तो अभी हमने दूसरा तरीका जाना था छोटी संख्या निकालने का। तो हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले तो देखिए योग दिया है उन दोनों का 600 और उन दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, अंतर। अंतर कितना 240। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या होगी इनमें से। ठीक है। तो छोटी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, योग माइनस अंतर बटा में 2। योग माइनस अंतर बटा में 2। योग कितना है 600 माइनस अंतर कितना है 240 और बटा में 2। घटाएंगे तो 0, 0 में 4 जाते हैं, उधार 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए तो 3 और बटा में 2। 2 से कट रहा है, एक अंक 0 है तो कट जाएगा। 2 से एक बार, 2 एकम 2, 1 बच गया, आगे उतारे 6, 16 हो गए, 16 में 2 अट्ठे 16, आगे उतारे 0, भाग नहीं गया, भाग टूट की 0, यानी छोटी संख्या क्या आ गई हमारे 180 आ गई। छोटी संख्या क्या आ गई 180। तो इस प्रकार के प्रश्न हम छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं और बड़ी संख्या भी पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप पहले तरीके से संख्या मानकर कर लो, दोनों संख्याएं आप निकाल लोगे, फिर उसमें से दोनों संख्या जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो उस तरीके से भी आप कर लोगे। ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल छोटी संख्या निकालनी थी तो एक बार में हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 180 हमारे क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 28 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है 28 है तथा छोटी संख्या 22 है। छोटी संख्या क्या है 22 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या पूछी है, अंतर दिया है, छोटी संख्या दी हुई है। ठीक है। तो अंतर अभी आपको मैंने बताया था कि अंतर का मतलब होता है कि दो संख्याओं को जब घटाते हैं तो उनके बीच में अंतर यानी घटाने पर 28 आते हैं। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं अंतर का मतलब कि एक संख्या दूसरी से 28 अधिक है, तो जो 28 अधिक होगी यानी वो बड़ी संख्या होगी और जो उससे 28 कम होगी वो छोटी संख्या होगी, सीधी सी बात है। ठीक है। यानी अंतर का मतलब हम कह सकते हैं कि अधिक है। अंतर का मतलब क्या है, अधिक है। ठीक है। यानी एक संख्या दूसरी से 28 अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी दे रखी है हमें, छोटी संख्या क्या है हमारे पास 22 है। छोटी संख्या बराबर 22 है। ठीक है। और अंतर कितना दिया है हमें, अंतर बराबर दिया है 28। ठीक है। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है।
तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बड़ी संख्या में निकालनी है, योग नहीं दिया है, केवल अंतर दिया है, छोटी संख्या दी है। तो यहाँ अंतर का मतलब है कि एक संख्या दूसरी से 28 अधिक है, यू के एक संख्या दूसरी से 28 कम है। 28 अधिक होगी यानी वो बड़ी होगी, और 28 कम होगी इसका मतलब वो छोटी होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या तो हमें दी हुई है 22, छोटी संख्या में दी हुई है 22, और हमें निकालनी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसका मतलब क्या हुआ कि 28 अधिक है बड़ी संख्या उससे। अंतर का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, अधिक, यानी एक संख्या दूसरी से 28 अधिक है, सीधी सी बात है। तभी तो अंतर जब घटाएंगे तो 28 उनका अंतर आएगा ना। तो अब यहाँ छोटी संख्या में 22 दे रखी है, तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी संख्या प्लस अंतर, यानी छोटी संख्या में किसको जोड़ देंगे, अंतर को जोड़ देंगे। अंतर का मतलब क्या है, अधिक है, यानी बड़ी संख्या क्या है इससे 28 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या हमारे पास क्या थी, 22 थी, और अंतर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 50। कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे, 50 हो जाएगी। बड़ी संख्या 50 हो गई और छोटी संख्या हमारे 22 हो गई। तो उनका अंतर ही तो आ रहा है यहाँ पर, अंतर कितना, 28। ठीक है, योग पूछे तो योग भी आप बता सकते हैं। तो पहले बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी, छोटी संख्या में दी हुई है, और बड़ी छोटी संख्या हमारे पास आ गई तो हम उनका योग भी निकाल सकते हैं, उनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं, प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, अंतर का मतलब समझना होगा। पहले ही प्रश्न में मैंने आपको समझा दिया था कि अंतर का मतलब है कि एक संख्या दूसरी से इतनी अधिक है, जितना भी अंतर वो दिया है इसका मतलब अधिक होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 50। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, 50 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 302 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 302 है, तथा बड़ी संख्या 1056 है, तो छोटी संख्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या दी हुई है, अंतर दिया हुआ है। तो अंतर का मतलब भी मैंने यही बताया था कि बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का ये अंतर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब अंतर आ गया इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, यानी एक संख्या दूसरी से क्या है, 302 अधिक है, ये कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं एक संख्या दूसरी से 302 कम है। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो हमें दी हुई है, हमें निकालना है छोटी संख्या। ठीक है, क्या दिया है हमें, अंतर। अंतर कितना है, 302। बड़ी संख्या क्या दी हुई है हमें, बड़ी संख्या बराबर है 1056। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ही अंतर है, अंतर दिया है ना दो संख्याओं के बीच में, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, हमें पता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अंतर। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो इनका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर क्या दिया है हमें, 302 दिया है। ठीक है, बड़ी संख्या में दी हुई है, हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो यही इसी से देखिए, छोटी संख्या में निकालनी, तो छोटी संख्या तो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या, एक तरफ ले लेंगे ना भाई छोटी संख्या को तो। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस अंतर। क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस अंतर, यानी बड़ी संख्या में से हम अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या का मतलब है कि ये क्या है, इनका अंतर आया है, इसका मतलब ये इसमें भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी 302 अधिक है वो की उस संख्या से, तो 302 जब निकल जाएगा तो छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं, तो दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए है ना। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी, छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या निकालनी होती है तो अंतर क्या हो जाता है हमारा, जुड़ जाता है। ठीक है, और छोटी संख्या निकालनी होती है तो बड़ी संख्या में से अंतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बड़ी संख्या हमारी है 1056, माइनस अंतर कितना है दोनों के बीच, 302। तो 302 को घटा लेंगे। ठीक है, यानी 302 अधिक थी उस संख्या से, सीधी सी बात है, बड़ी संख्या तो अधिक होगी। ठीक है, तो 6 में से 2 गए तो 4, 5 के यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे, 5, और यहाँ 0 में से 3 जाते, एक डाले 10, 10 में से 3 गए तो 7,
यानी छोटी संख्या क्या होगी, 754 होगी। छोटी संख्या क्या होगी, 754 होगी। यानी 1056 और 754 छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को घटाएंगे तो 302 आएंगे। सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या थी, इससे 302 अधिक थी। ठीक है भाई, अंतर का मतलब क्या होता है कि एक संख्या दूसरी से इतनी अधिक है। अब बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या, इसका मतलब वो अधिक है, यानी अंतर उसमें जुड़ा हुआ है, तो अंतर को हम घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। और छोटी संख्या दी होती है तो अंतर को उसमें हम जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास छोटी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या में से अंतर को घटा देंगे, और बड़ी संख्या हमसे पूछे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या में अंतर को जोड़ लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या में अंतर को जोड़ लेंगे, छोटी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या में से अंतर को घटा देना। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 754। छोटी संख्या क्या होगी, 754 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल 500 है। दो संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो 500 आता है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो सीधा ये दो संख्याओं का क्या दिया है, हमें गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना है, 500 है। ठीक है, एक संख्या में दी हुई है, क्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है हमें 25, और हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो या तो आप संख्या मान सकते हैं कि माना की संख्या क्या है, x और y है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, माना की संख्या क्या है, x और y, माना की संख्याएं बराबर है x और y, इनका क्या दिया हुआ है, गुणनफल x गुणा में y बराबर 500 है। अब इनमें से एक संख्या दी हुई है, तो कोई सी भी संख्या मान लो, या तो x को मान लो, एक y को मान लो। तो एक संख्या 25 दी है तो हमने माना कि x 25 है। अब y x गुणा में y दे रखा है और कितना है, 500 है। ठीक है, x का मान 25 आ गया, एक संख्या 25 है, तो हमें क्या निकालनी, दूसरी संख्या यानी y निकालना है। तो ये गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो 500 बटा में 25। ठीक है, तो 25 से 25 दूनी 50, जीरो में भाग नहीं गया, भाग टूट गई जीरो, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि दूसरी संख्या कैसे हम निकालेंगे, तो गुणनफल हमें दिया हुआ है, एक संख्या में दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालने का हमारे पास क्या हो जाएगा कि गुणनफल बटा में पहली संख्या, गुणनफल बटा में पहली संख्या। तो आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुणनफल कितना है, 500 बटा में पहली संख्या कितनी है, 25। तो यही तो बात यहाँ आई थी बस। तो आपको x मानने की जरूरत नहीं है, यानी दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या आपको दी हुई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो गुणनफल बटा में 25 ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 25 से 25 दूनी 50, जीरो बन गया, भाग टूट गई जीरो, दूसरी संख्या क्या आ गई आपके पास, 20। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि तीन संख्याओं का गुणनफल 3240 है, इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। यानी तीन संख्या दी हुई है, यानी तीन संख्या है, तीन संख्याओं का गुणनफल, यानी जब तीन संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणा आता है हमारे 3240। ठीक है, इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, यानी कोई सी भी दो संख्या हो सकती है। ये नहीं कहा गया है पहली दूसरी है, दूसरी तीसरी है, पहली तीसरी। तीन संख्या है, कोई सी भी तीन संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उन तीन संख्याओं में से दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। तो यहाँ बोला गया है कि तीसरी संख्या है, यानी तीसरी संख्या कौन सी होगी, या तीसरी संख्या बताइए, या तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल, योगफल भी दे सकता है तो गुणनफल भी दे सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गुणनफल कितना है, 3240, और इनमें से दो का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 180 है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, तीसरी संख्या, क्या पूछी है हमसे, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो एक तरीका तो ये है कि हम संख्या मान लेंगे कि माना कि तीन संख्याएं क्या है, माना कि तीन संख्याएं बराबर है x y z, यानी तीन संख्या क्या है हमारे पास, एक x है, एक y है, एक z है, और तीनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है।
तो x गुणा में y गुणा में z, तीनों का गुणनफल कितना 3240। इनमें से दो संख्या है, कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाई का गुणनफल हो सकता है, एक्स जेड का हो सकता है, या वाई और जेड का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ हम एक्स वाई का मान लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, यानी एक्स और वाई का गुणनफल तो 180 आ गया दो संख्याओं का। तो अब बची कौन, जेड यानी तीसरी संख्या, और तीनों का मिलाकर गुणनफल कितना था 3240। ठीक है, तो जेड हमें यानी तीसरी संख्या में निकालनी, आप एक्स और जेड भी मान सकते हैं, एक्स वाई और जेड मान सकते, तो एक्स निकल जाएगी, और दो संख्या अगर आप एक्स और जेड मानोगे तो वाई निकल जाएगी, और वाई जेड मानोगे तो एक्स निकल जाएगी। तो हमने एक्स वाई मान ली तो जेड आ जाएगी। इस संख्या कोई सी, यहाँ नहीं कहा गया कि पहली दूसरी माननी है, दूसरी तीसरी, कोई सी मान सकते हैं। ठीक है, तो जेड तीसरी संख्या हो गई हमारी। हमने जो माना उसमें एक्स वाई जेड तीन संख्या थी, एक्स वाई यानी दो संख्याओं गुणनफल 180 है, तो तीसरी संख्या जेड बच गई। जेड का क्या होगा, तो 180 गुणा में, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में, 3240 बटा में 180। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कट गए, तीन से काट लीजिए, तीन छंग 18, तीन से तीन एकम तीन, जीरो भाग गया, दो में भाग नहीं गया, भाग टूट गई जीरो, तीनों 8 24, छह से कट जाएगा, छह एकम छह, छह से छह एकम छह, चार बच गए, 48 हो गए, छह आठे 48, कितने जाएंगे, छह आठे 48, यानी क्या आ गया हमारे 18। ऐसे भी कर सकते हैं, 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या आ गई हमारे 18 आ गए। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि तीन संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ था और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, तो तीसरी संख्या हम निकालेंगे, तो तीसरी संख्या बराबर गुणनफल बटा में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा था 3240। तो ये वाली बात यहाँ पे आई है, तीन संख्याओं गुणनफल में दो संख्याओं गुणनफल का भाग लगा दिया। ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल कितना 180, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 से कितनी बार कट जाएगा 18 बार, 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, तो क्या जाएगी तीसरी संख्या, क्या आ जाएगी हमारे 18 आ जाएगी। एक तरीका हो गया, एक्स वाई जेड मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीन क्रमिक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या का योग होगा। यानी जो तीन संख्याएं थी उसमें से सबसे छोटी और सबसे छोटी और बड़ी संख्या का क्या बताना है, योग बताना है। तो उसके लिए हमें तीनों संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी हम उनका योग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्रमिक का मतलब आपको समझना है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार है, यानी कंटिन्यू है संख्या। ठीक है, तो कंटिन्यू है, तो यहाँ पर हमें संख्या माननी होगी कि माना की संख्याएं बराबर है हमारे, एक है हमारे एक्स और एक है एक्स प्लस एक और एक है हमारे एक्स प्लस दो। कंटिन्यू हो गई, पहली हो गई एक्स, दूसरी एक्स प्लस एक और तीसरी एक्स प्लस दो। ठीक है, तीन ही बोला था, तीन चार बोले तो एक्स प्लस तीन, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। क्रमिक है, ये लगातार है। ठीक है, तो तीन क्रमिक संख्याओं का क्या दिया है हमें, योग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन क्रमिक संख्या हमने मान ली, अब इनका योग दिया है तो योग कर लेंगे। एक से पहली, दूसरी एक्स प्लस एक है, तीसरी एक्स प्लस दो है, और तीनों का योग कितना है 1350। ठीक है, हल करेंगे, एक्स 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 कितनी बार है, तीन बार, तो तीन एक्स हो गए। ठीक है, यानी संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी चर एक साथ जोड़ लेंगे और अक्षर को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, और संख्या हमारी दो और एक तीन, तो दो में एक जोड़े तो तीन हो गए, बराबर में 1350। ठीक है, तीन एक्स यहाँ रह जाएंगे, प्लस में है तीन, इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, 1350 माइनस तीन, तो तीन एक्स बराबर क्या हो गया 1347। 1350 में से तीन गए तो कितने बच गए 1347। ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो एक से यहाँ रह जाएगा और तीन इसके साथ जो गुणा में था वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो 1347 बटा में तीन, तीन से काटेंगे, तीन चौक 12, एक बच गया, आगे उतारे 4, 14 हो गया, तीन चौक 12, कितने बच गए यहाँ पे 2 और तीन नाम 27।
ठीक है। तो क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 449, x का मान क्या आ गया 449। तो पहली संख्या तो हमने क्या मानी थी x, तो पहली संख्या तो आ गई 449। दूसरी संख्या मानी थी x प्लस 1, तो 449 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 450। तीसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस 2 यानी 449 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 451। ठीक है, पहली संख्या आ गई, दूसरी कंटिन्यू है 449, 450, 451, ये तीनों क्रमिक हो गए, लगातार हो गई, कंटिन्यू हो गई। अब हमें पूछा है वो उसका जवाब देना है कि सबसे छोटी बड़ी संख्या का योग, तो छोटी 449 है और बड़ी 451 है। ठीक है, तो 449 प्लस 451। ठीक है, तो 9 और 1 10, हासिल का 1, 5 और 4, 5 और 4 9, और 9 और 1 कितने हो गए हमारे 10। ठीक है, हासिल का 1, 4 4 8 1 9, तो कितना हो गया हमारे 900। कितना हो गया 900 हो गए। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा है, अंतर पूछे तो अंतर बता देना, योग पूछे तो योग बता देना। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, योग पूछा था। ठीक है, संख्या में नहीं दी हुई थी, हमें बोला था केवल कि 3 क्रमिक संख्याओं का योग दिया हुआ है और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का आपको योग निकालना है। तो क्रमिक यानी लगातार है, कंटिन्यू है, इसलिए एक संख्या हमने मानी है x, एक हो जाएगी x प्लस 1, एक हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, उनका योग दिया हुआ था तो योग लिख दिया हमने 1350, एक से एक जोड़े 3x हो गए, 2 में एक जोड़े तो 3 हो गए, बराबर 1350। 3x यहाँ है, प्लस के 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 1347 हो गया, तो x का मान क्या आ गया 449, यानी एक संख्या 449 आ गई, दूसरी 450, तीसरी 451। अब इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी का हमने योगफल पूछा था, सबसे छोटी 449, सबसे बड़ी 451, में हम दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 900। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका अंतर 14 है, तो दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों संख्या में निकालनी होगी। ठीक है, अंतर दिया है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि बड़ी संख्या और एक संख्या छोटी होगी। जब अंतर दिया होता है इसका मतलब एक संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। ठीक है, तो इस सवाल को इसी करने का तरीका मैंने आपको 3 तरीके बता दिए थे। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, यानी बड़ी और छोटी संख्या हम निकालते हैं। तो पहले तो हम बड़ी संख्या निकालते हैं, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या है हमारे योग प्लस अंतर बटा में 2, तो योग कितना है हमारे 30। ठीक है, प्लस अंतर 14 और बटा में 2, योग 30 है, अंतर 14 है, बटा में 2, तो कितना हो गया 44 बटा में 2। 30 में 14 जोड़े तो कितने हो गए 44 बटा में 2, 2 से कितनी बार 22 बार। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो क्या आ गए हमारे 22 आ गए। ठीक है, छोटी संख्या निकाल लेंगे, तो छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर बटा में 2। योग कितना है हमारा 30 है और अंतर कितना है 14 और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा हमारे 16, 30 में 14 गए 16 बटा में 2, 2 से कितनी बार 8 बार, छोटी संख्या 8 आ गई। आप छोटी संख्या इस तरीके से निकाल सकते, जैसे बड़ी संख्या आपके पास आ गई 22, तो उनका योग दिया हुआ था दो संख्याओं का 30, तो 30 में से 22 घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारे 8 आ जाएगी, यानी छोटी संख्या आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ी छोटी संख्या आपसे पूछे तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके बताया है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बड़ी छोटी संख्या का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक संख्या निकाल लो और दो संख्याओं का योग दिया है उसमें से घटा दो, सीधी सी बात है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा है कि दो संख्या तो हमारे पास आ गया, मैं तो क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, यानी वो जो दो संख्या आई है ना उनका गुणनफल बताना है। ठीक है, तो गुणनफल बताएंगे, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर एक संख्या आ गई हमारे 22 और दूसरी संख्या आ गई हमारे 8, तो 22 आटे कितने होते हैं 176, 22 आटे 176, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया 176 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि वो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 176 होगा। तो प्रश्न कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है।
तो आई होप प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये प्रश्न लाभदायक है। तो आप अच्छे से इसको समझे होंगे, तो आपको समझ में भी आए होंगे। अगर जो डायरेक्ट इस वीडियो को देखा है और उसने पहले की वीडियो नहीं देखे हो, तो पहले के जितने भी नंबर है, नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी वीडियो आ चुके हैं उनको आप देख ले, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।